अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम HTML पेजेस के लिए हम सिंपल सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसमें कुछ टैग्स को मज़ीद पढ़ेंगे। ये करने के लिए मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ जिसका नाम ही नेम है। इस फोल्डर को राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विद कोड कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन विद कोड करेंगे तो ओपन विद कोड में करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो कोड हमारे पास हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए है, क्योंकि हम ये इंस्टॉल कर चुके हैं तो हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको उस फोल्डर का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो पेरेंट फोल्डर था, दैट इज़ नेम। इसके आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे आगे आएंगे तो आपको एक न्यू फाइल का ऑप्शन नज़र आएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मेन फाइल का नाम ही इंडेक्स रखते हैं, index.html। डॉट से पहले फाइल नेम होता है, डॉट के बाद एक्सटेंशन होती है। इंडेक्स इज बेसिकली फाइल नेम, एक्सटेंशन उसकी HTML है। एंटर करेंगे, हमारे पास index.html के नाम से एक फ़ाइल बन के मौजूद है। अभी हमें यहाँ पे बॉयलर प्लेट बनानी होगी। सबसे पहले हमारे पास जब भी इंडेक्स की फ़ाइल बनती है, HTML की फ़ाइल बनती है तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बनती है। उस स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर को कहते हैं बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट एंड 1 एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद टैब का बटन आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। हमारे पास बनी बनाई बॉयलर प्लेट मौजूद है। ठीक है, ये आप खुद भी टैगिंग कर सकते हैं और आपके पास शॉर्टकट में रह करके आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें एक हेड का टैग है और एक बॉडी का टैग है। बॉडी के टैग में हम वो तमाम तर चीज़ें लिखेंगे जो हमें व्यू पोर्ट पे विजुअलाइज चाहिए। हेड के टैग में बाकी चीज़ें वो लिखेंगे जो हमें स्टाइल अप करना है सम टाइम। ऑलराइट, ये आगे चल के मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हेड में कौन सी चीज़ें आ रही हैं, बॉडी में कौन सी आ रही हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बताऊंगा आपको। आज का जो हम टास्क करना चाह रहे हैं वो ये टास्क करना चाह रहे हैं कि हम इस किस्म का एक फॉर्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें कुछ चीज़ें मेरे पास नेम और आगे इनपुट फील्ड मौजूद है और ये डेट ऑफ बर्थ और आगे कुछ फील्ड्स मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे ये काम कर लेते हैं। ये काम करने के लिए हम स्ट्रेट अवे आ जाएंगे बॉडी के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक अदद डिफ का टैग इस्तेमाल करेंगे। कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे? डिफ का। डिफ का टैग बेसिकली करेगा क्या, आपकी कंप्लीट व्यू पोर्ट में से जो सेक्शन होगा उसको एक ख़ास सेक्शन को डिवाइड कर लेगा, इतना सा सेक्शन पिक कर लेगा, कोई भी सेक्शन। ठीक है, सो हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले डिफ का टैग यूज़ करेंगे। डिफ का टैग इस्तेमाल होता है हमारे पास डिवीजन के लिए, दैट हम अपने व्यू पोर्ट को किसी खास एरिया को डिवाइड करें। और राइट, इस डिफ के टैग के अंदर मैंने एक चीज़ लिखी h2 और यहाँ पे लिख लिया नेम, और इस नेम के बाद मैंने एक अदद टैग लिखा इनपुट। इसकी टाइप में रखी है टेक्स्ट। इज इट, और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स मुझे नहीं चाहिए तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ अभी तक के लिए। अगर आप यहाँ पे विजुअलाइज करें, इसे नेम के फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पे आप इंडेक्स की फाइल को ओपन करें तो आपके पास नेम और ये इनपुट अभी आमने सामने नहीं आ रहे, टॉप एंड बॉटम पे आ रहे हैं। रीज़न बीइंग कि नेम जो है वो h2 है। h2 एलिमेंट बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं, दे विल ऑक्यूपाई कंप्लीट विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट। कंप्लीट विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट ऑक्यूपाई कर लेंगे तो जब जगह ही नहीं बचेगा तो नेक्स्ट एलिमेंट सामने कैसे आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसके बिहेवियर को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, हम इसको क्लास दे देते हैं, क्लास देते हैं रो रैपर। इस रो रैपर को हम यहाँ पे करते हैं टारगेट स्टाइल के टैग में। एंटर डॉट कंट्रोल V और इसको कर देते हैं, मैं इसके अंदर कहता हूँ रो रैपर के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है मेरे पास h2। रो रैपर के चाइल्ड को टारगेट करने के लिए स्पेस के साथ हम करेंगे और इसका डिस्प्ले में क्या कर दूंगा, डिस्प्ले इज ऑफ इनलाइन। अब आप देखें रिफ्रेश करने पे चीज़ें आमने सामने आ चुकी हैं। मैं चाहता हूँ इनके दरमियान थोड़ा सा गैप भी आ जाए, तो मैं इसी h2 को मार्जिन राइट कर देता हूँ 2 rem, 1 rem इक्वल्स टू 16 पिक्सल, 2 rem इक्वल्स टू मीन्स 32 पिक्सल। आपने rem रैम को इस्तेमाल करना ज़्यादातर आगे। ठीक है, और राइट, अब देखें इसी चीज़ को मैं यहाँ से करता हूँ स्ट्रेट अवे कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। आपके बाद फादर नेम कर लेते हैं, सेव करें और उसके बाद देखें जेनरिक कोडिंग से क्या हो रहा है, जेनरिक क्लासेस से एक क्लास को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि बार बार आपको रेपिटेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट अवे कंट्रोल C फॉर कॉपी, एंटर कंट्रोल V फॉर पेस्ट, और अब की बार आप लिख लें यहाँ पे कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में मैं यहाँ पे टाइप इसकी रखता हूँ पासवर्ड। रिफ्रेश करें, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आएगा
पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा है। एक और चीज़ है, डेट ऑफ बर्थ भी कर लेते हैं, कॉपी कंट्रोल वी, ठीक है। तो जैसी इनपुट टाइप इसकी रख लेंगे, बल्कि लीव इट, फिलहाल इतना ही आप सीख लें। कैरिंग इट। अब मुझे इन सब के मिड में गैप भी चाहिए, तो गैप लाने के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट वे रो रैपर को करूँगा कॉपी, कंट्रोल वी और से करूँगा मार्जिन टॉप बॉटम से चाहिए मुझे 1, REM लेफ्ट राइट से नहीं चाहिए तो 0, एंड हिट ओके। नाउ वी आर गुड टू गो। टॉप पे मुझे हेडिंग चाहिए थी एडमिशन फॉर्म या XYZ किसी चीज़ की, तो मैं यहाँ पे आके H2 और मैं कर लूँगा एप्लीकेशन फॉर्म। अब मुझे वासे बताएंगे आप कि मुझे एडमिशन फॉर्म मिड में चाहिए, सेंटर में नहीं चाहिए और लेफ्ट में नहीं चाहिए, मिड में चाहिए। किसको टेक्स्ट लाइन करूँगा, किस तरह से, क्या करूँ? किस तरह करूँ? टारगेट करने के लिए क्या करूँगा बेटा? और राइट, ऊपर जाकर कैसे करेंगे हम यहाँ पे स्टाइल में? क्या करूँ मैं? H2 लिखूँगा। और राइट, ठीक है, गुड, शाबाश। H2 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, गलत है, एक मिस्टेक की है इसने। वहाँ बता सकती हैं आप? हमने कंप्लीट H2 को टारगेट, जितने भी H2 हैं सबका बिहेवियर यही है। हालांकि मुझे सिर्फ और सिर्फ किस पे चाहिए, एक पे चाहिए, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्या करेंगे, वैसे यहाँ पे क्लास देंगे और करेंगे हेडिंग मेन, कोई भी क्लास रख लें, कॉपी पेस्ट, ये लें। अब सिर्फ इस पे इफेक्ट अप्लाई होगा, बाकी किसी पे इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अब मुझे इसका एक और चीज़ चाहिए, मैं अगर इन तमाम तर एलिमेंट्स को उठाऊं, इसे मैं कंट्रोल X से कट करूं और मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊं, कंट्रोल V से पेस्ट, और इस डिव को मैं करूं क्लास दूं, किस चीज़ की, फॉर्म की, फॉर्म इन्फो की, और इसको मैं कॉपी कर लूं, और कॉपी करने के बाद पेस्ट, और इसके बाद मैं कर लूं बैकग्राउंड कलर, ये लें। नाउ वी आर गुड टू गो, देखें बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ मैंने इसमें आपको टीच करने की कोशिश की है। किसी को इश्यू हो, समझ ना आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।